गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए अपना आज का जो पॉइंट है वो है पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। अपना आज का पॉइंट है पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो पूरक मात्रक होते क्या हैं? देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी टोटली 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों में से उन 7 मूल राशियों के अलावा 2 और पूरक राशियां बनाई गई हैं जिन्हें स्टेरेडियन और रेडियन कहते हैं। इन दोनों के जो मात्रक हैं वो क्या है बेटा? वो पूरक मात्रक हैं। देखिए आप लोग, अपना पॉइंट है पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। ये अपना पॉइंट है भैया, पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। देखिए पूरक मात्रकों की परिभाषा, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, ये अपना पॉइंट है भैया आज का। अब पूरक मात्रक है क्या? पूरक मात्रक 2 है बेटा, एक तो है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा इन पॉइंट पर आ जाता हूं। 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक प्रचलित हैं। टोटल कितने पूरक मात्रक प्रचलित है भाई? टोटल 2 प्रचलित हैं। पहला है रेडियन, रेडियन। अब रेडियन क्या है? एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। एक रेडियन वह तलीय कोण है, वह तलीय कोण है जो वृत्त की चाप के बराबर या फिर वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई? एक रेडियन कोण कहते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, इसका चित्र बनाते हैं अपन पहले। ये मान लो कि आधार भुजा है, ये मान लो कि चाप है, ये चाप है और ये केंद्र बिंदु O है। यहां पे कोण इसने बना दिया थीटा, ये O बिंदु है, इसे P बिंदु नाम दे देते हैं, इसे Q बिंदु नाम दे देते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, यहां भी स्मॉल r है, यहां भी स्मॉल r है, और ये टोटल ds है। तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या बना सकते हैं? समतल कोण d थीटा बराबर ds अपॉन में r। अब देखो आप लोग, वास्तव में इसका कोई मात्रक नहीं है। ds जो लंबाई है और r भी क्या है? एक लंबाई है। इसलिए इन्हें कौन सी राशियां कहते हैं? इनको पूरक राशियां इसलिए कहते हैं भाई, क्योंकि इनका वास्तव में खुद का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन फिर भी मात्रकों की परिभाषा, मात्रकों में सम्मिलित रखा गया है इसको।
इस वजह से इनको पूरक मात्रक कहते हैं और इसका मात्रक रखा जाता है रेडियन। मात्रक है इसका रेडियन, और ये 1 रेडियन के बराबर है। जब ds बराबर r हो, जब ds बराबर r हो, तो मैं यहां बता देता हूं आपको, तब d थीटा बराबर 1 रेडियन। तो ये क्लियर हुआ। रेडियन क्या है भाई? 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप जो है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये ध्यान रखें बेटा, कहां पे अंतरित करता है? वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तब अपना बनने वाला जो कोण है वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं बेटा एक स्टेरेडियन की, और इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एक मिनट, एक चीज और बेटा, एक रेडियन जो है, एक रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो सकता है? डिग्री सेल्सियस में अपन देखें तो डिग्री में किसके बराबर हो सकता है? ये 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। तो इसे यदि मैं बदलना चाहूं तो ये हो जाएगा 57.3, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है। 57.3 डिग्री। ये आपको याद रखना है निश्चित रूप से, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि 1 रेडियन डिग्री में किसके बराबर है? तो ये बराबर है 57.3 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 57.3 डिग्री के बराबर है। इसके बाद में दूसरा है बेटा ठोस का कोण है वो, और उसे हम बोलते हैं स्टेरेडियन। इसे मिटा करते अपन करते हैं उसको, स्टेरेडियन को। देखें आप लोग, स्टेरेडियन दूसरा अपना पॉइंट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक स्टेरेडियन स्टेरेडियन एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो, एक मिनट देख लेता हूं बेटा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग गोले के पृष्ठ का भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग वर्ग आर स्क्वायर के बेटा, आर स्क्वायर के ठीक बराबर हो। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग
जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के ठीक बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, मतलब निर्मित करता है भाई। अंतरित करता है मतलब निर्मित करता है। अर्थात ठोस कोण का सूत्र क्या होगा भाई? ठोस कोण डी ओम से डिनोट करते हैं इसे। एक मिनट इसका चित्र बना देते हैं पहले तो। इसका चित्र देखिए कैसा है। ये हो गया मान लो अपने पास ठोस गोला डी ए क्षेत्रफल वाला, इस प्रकार से बना देते, इसको ठोस बना देते हैं पहले। इसे ठोस गोला बनाना है अभी पहले। बन गया ठोस गोला। इसकी त्रिज्या के चाप के बराबर कौन अंतरित करेगा? ये इस प्रकार की स्थिति होगी। इस प्रकार से। और यहां हम दिखाएंगे डी ओम को। यहां किसको दिखाएंगे? डी ओम को दिखाएंगे। इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ये आर है बेटा, दोनों की दोनों त्रिज्याएं जो है आर है। ठीक है, दोनों की दोनों त्रिज्याएं क्या है? स्मॉल आर है। ठीक, अब देखिए आप लोग थोड़ी सी स्याही डाल लेता हूं बेटा, रुकिए, क्योंकि ये शायद दोनों ही खत्म हो गए हैं। अब देखो भाई, आप ठोस कोण का सूत्र निर्मित करो परिभाषा के अनुसार। डी ओम बराबर क्या होगा? डी अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हंड्रेड % वही होगा भाई। देखो अभी बता देते हैं आपको कैसे होगा। ठोस कोण डी ओम बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर स्टेरेडियन। तो ये दो आप लोगों के क्या हुए हैं भाई? रेडियन और स्टेरेडियन। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल एक हो, एक स्टेरेडियन, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए किसी तरीके से, तो देखो भाई क्या होगा। समीकरण एक इसको नाम दे देता हूं मैं। समीकरण एक से क्या हो जाएगा? डी ओम बराबर एक स्टेरेडियन। देखो एक बार वापस से ध्यान दे लो। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ये गोला है, पूरा गोला है। इसी की त्रिज्या के ठीक बराबर जो कोण है डी ओम, उसी को अंतरित कर रहा है इसके केंद्र पर, तब ये एक स्टेरेडियन है। यदि निर्मित नहीं करता है तो स्टेरेडियन नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे लंबाई के मात्रकों के बारे में बात करेंगे भाई। लंबाई के वृद्ध मात्रक, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ तो हमने कर लिए थे और कुछ अभी बचे हुए हैं, उनको अभी अपन करने वाले हैं। देखिए अब देखिए वृद्ध दूरियों के मात्रक देख लेते हैं। वृद्ध दूरियों के मात्रक, वृद्ध दूरियों के मात्रक, अपना पॉइंट क्या है?
वृत्त दूरियों के मात्रक, वृत्त दूरियों के मात्रक। इनमें से एक मात्रक है एक खगोलीय दूरी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय दूरी क्या होती है भाई? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी, सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र के बीच औसत दूरी, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच औसत दूरी, औसत दूरी क्या कही जाएगी? एक AU कही जाएगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कही जाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कही जाती है, एक खगोलीय दूरी कही जाती है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच औसत दूरी जो है क्या कही जाती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कही जाती है। देखो भाई, अर्थात एक AU बराबर, एक AU बराबर क्या होगा भाई? कितना मान होगा इसका? इसका मान कितना होगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का? 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। इसको यदि अपन पूर्णांकित करके लिखेंगे तो देखो, पूर्णांकन का मैंने पहले आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, उसके अनुसार ये 4 को पूर्णांकित करना है। इसके बाद की संख्या देखो 9 है, जो 5 से बड़ी है, तो मैं इसको 1 बढ़ा के लिख दूंगा, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1.5 into 10⁻11 मीटर। दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद में बेटा एक है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। दूसरा एक वृत्त दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। देखो, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, लंबाई का मात्रक है भाई। एक वर्ष के समय अंतराल में, एक वर्ष के समय अंतराल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी क्या की जाएगी? एक प्रकाश वर्ष कही जाएगी। एक वर्ष के समय अंतराल में, समय अंतराल में एक वर्ष के समय अंतराल में सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी, तय की जाने वाली दूरी वाली कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कही जाती है। एक प्रकाश वर्ष कही जाती है। एक प्रकाश वर्ष क्या है भाई? एक वर्ष के समय अंतराल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्वात में या माध्यम में, दोनों में ही तय करता है भैया, बाकी लिखा जाता है निर्वात में, निर्वात में तय की जाने वाली कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कही जाती है। अब देखिए, इसका मापन कर लेते हैं भाई। इसका मापन कैसे करेंगे? एक प्रकाश वर्ष बराबर 365 एक वर्ष में दिन होते हैं, गुणा 24 एक दिन में घंटे होते हैं, गुणा 3600 एक घंटे में सेकंड्स होती हैं,
गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8, ये प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इन्हें गुणा कीजिए भाई। गुणा करने पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष होगा। वो क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष होगा। और यहां आपको मान मिलने वाला है 9.46। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। इसके बाद में एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जिसे कहते हैं पारसेक। उस पारसेक की और चर्चा कर देते हैं ताकि अपनी दूरी का जो बड़े मात्रक है वो तो सारे क्लियर हो जावे। एक पारसेक, तीसरा है बेटा पारसेक, दूरी का या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। अपने को क्या बताना होगा? पारसेक बताना होगा। ठीक है, अब पारसेक को ज्ञात कैसे करें भाई? एक पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष से लगभग 2.5 गुना होता है। एक प्रकाश वर्ष को इसको पारसेक को ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है? पारसेक को ज्ञात करने के लिए 1 मिनट बेटा इसको मिटाना तो पड़ेगा भाई, मजबूरी है, मिटाना पड़ेगा बेटा। इसे मिटाना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इतना मिटा लेता हूं बस, है ना। एक पारसेक बराबर 1/3600 गुणा 1/3600 गुणा पाई बटा 180, या फिर सीधा मान लिखता हूं बेटा, सॉरी सीधे मान ही लिखते हैं, सीधा मान ज्ञात करके लिख देते हैं। ये है बेटा r बराबर r बटे में थीटा। अब देखो r का जो मान है वो होता है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 बटे में थीटा का जो मान है, कोण का जो मान है, कोण का मान क्या होता है भाई? 1/3600 गुणा पाई बटे 180। इसे हल कीजिए आप लोग। ये 36 और 180 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और इसका जो मान अपने को मिलेगा वो मिलेगा 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। इस वजह से पारसेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। देखिए भाई, देखो बेटा, ये जो वीडियो है मैंने केवल स्पेशली लंबाई के लिए बनाया है और पूरक मात्रकों के लिए बनाया है। अगर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग लाइक जरूर किया करें ताकि मेरे को थोड़े मोटिवेशन पावर मिलती रहती है। जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो इस वजह से आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और इन्हें बच्चों से, अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें बेटा, ताकि मेरे को थोड़ा पावर मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे और मैं आप लोगों के वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करूँ। ओके, नमस्कार।